वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा 87th सीरीज़ है। ये हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, तो इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। पहला है हमारा, हाल ही में विश्व की सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा बना है? तो विश्व का सबसे नवीनतम गणराज्य जो बना है वो बना है आपका बारबाडोस। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, बैलन डी और पुरस्कार 2021 हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बैलन डी और पुरस्कार ये है हमारे फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है लियोनेल मेसी, इन्होंने जीता है। ठीक है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। ठीक है। तो ए सूर्यप्रकाश पहले आपके प्रसार भारती के जो है मुख्य निदेशक रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को। तो ये डेट आपसे पूछी जाती है, ये सन आपसे पूछा जाता है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया। भारत और बांग्लादेश में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष मैत्री दिवस मनाने का जो है फैसला किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश जो है मैत्री दिवस कब मनाएगा? तो ये मनाएगा 6 दिसंबर को। ठीक है ना। 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 के लिए दिया गया। ठीक है ना। लेकिन अभी हाल ही में दिया गया था दिसंबर 2021 में। ठीक। तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था वी प्रवीण राव को। तो हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो कम से कम 6 से 8 महीने तक पीछे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अभी NTPC और लेखपाल के जो एग्ज़ाम्स है उसमें आपके अक्टूबर नवंबर तक के जो है आपके करंट अफेयर्स जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? तो वो हैं आपके वी प्रवीण राव। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स ने प्रदान किया है। किसे दिया है? तो ये दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। दिसंबर 2021 में चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है जवाद। ठीक है ना। तो जवाद जो है ये कहाँ पर आया था? तो जवाद तूफान आया था आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया था आपका? जवाद तूफान, दिसंबर 2021 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है ना। अभी हाल ही में जो है इसकी वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था अलका उपाध्याय को। ठीक है। तो वर्तमान में जो है इसकी अध्यक्ष अलका उपाध्याय ही हैं NHAI की। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न वह कंपनी बनती है जिसकी जो है कुल आय कितनी हो जाती है? 1 बिलियन के ज़्यादा। ओके। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो 100वीं स्मार्ट सिटी का नाम है आपका शिलांग, और ये किस राज्य में है? तो ये है आपके मेघालय राज्य में। राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहले तो आप ये जानें कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो प्रथम सभापति कौन होगा? तो प्रथम सभापति वही होगा जो प्रथम उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है। और ये जो है आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पिंडवानी नृत्य का संबंध आपके छत्तीसगढ़ से है, और इससे संबंधित एक कलाकार के बारे में पूछा जाता है, उनका नाम है तीजन बाई। भारत का नवीनतम यानी कि 53वां आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व यही आपका नवीनतम है। सबसे नया जो अभी टाइगर रिजर्व बना है वो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि किस राज्य में है? तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये आप याद रखेंगे कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। समुद्री विविधता और पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए जीन बैंक परियोजना किस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी जीन बैंक परियोजना की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र राज्य में। ओके। नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष आप सबको याद होना चाहिए, सोमन के बेरी। इसके पहले कौन थे? तो वो थे आपके राजीव कुमार। भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुआ है? तो वो हुए हैं आपके अजय कुमार सूद। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके मनोज सोनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। और वर्तमान में महान्यायवादी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके के वेणुगोपाल। महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा हमारा है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आर्थिक सलाहकार हैं आपके अनंत वी नागेश्वरन।
तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक, अनंत वी नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो इस समय जो वित्त आयोग चल रहा है वो आपका 15वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। नंद किशोर सिंह जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपकी रेखा शर्मा। और प्रथम जो पहली बार जो महिला बनी थी, क्या है, इसका अध्यक्ष बनी थी, वो थी आपकी जयंती पटनायक, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपके वीएस पठानिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन अभी जो है हाल ही में नियुक्त किया है आपके मई महीने में ही। इनका नाम है संगीता सिंह, ठीक है। जेबी महापात्रा पहले थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? तो वो हैं आपकी सीबीडीटी की चेयरमैन संगीता सिंह। मई का करंट अफेयर्स याद रखेंगे इसे। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया है? तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में हुई संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है? तो वो है आपका केरल, और इसने हराया है पश्चिम बंगाल को, ठीक है। तो राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? संतोष ट्रॉफी तो आप याद रखेंगे कि फुटबॉल से संबंधित है, और इसे अभी हाल ही में जो हुई है उसको जीता है केरल ने। भारत की प्रथम वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई है कोच्चि, केरल में। और वाटर टैक्सी कहाँ पे स्टार्ट की गई, ये आपको बताना है। वर्तमान में जो है मतलब कि पहली जो वाटर टैक्सी भी स्टार्ट की गई हाल ही में, वो किस शहर में स्टार्ट की गई है? नेक्स्ट हमारा है मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं? यही आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा, ठीक है। इसके 3 आधार ही आपसे हर एग्जाम में, मैंने कई एग्जाम में देखा है इसको, ठीक। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। यहीं पे कहीं पे आपको जो है स्वास्थ्य लिख देता है, कुछ और लिख देता है, आप लोग कंफ्यूज होकर गलत गलत आंसर लगा देते हैं। तो आप बस याद रखें, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, यही 3 आधार हैं मानव विकास सूचकांक के। यही बार बार आपसे पूछे जाते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया रामदरस मिश्र को, और इनकी कविता संग्रह के लिए, जो कि कविता संग्रह का क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया था? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फूकड़ को। और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया दामोदर मौजो को, ठीक है ना। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, और ये जो है पहली बार दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 आपके जनवरी में हुई थी। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी। और एशले बार्टी से संबंधित एक और करंट अफेयर्स है कि इनकी उम्र क्या है? 25 ईयर, और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही क्या कर लिया कि जो है इससे संन्यास ले लिया अपने खेल से, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी हाल ही में जीता था क्या? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, ठीक। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार चुने गए हैं आपके मैक्स वेर्स्टपेन, ठीक है। क्या है? आपके F1 रेसर हैं। इसके अलावा जो है आपकी स्प्रिंटर थी, क्या है, जमैका की एलन थॉम्सन हेरा, वो आपकी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई थी। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे चुना गया? ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। वो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि 3 अवार्ड आपको बताए गए थे। अब देखते हैं कुछ स्टेडियम जो कि भारत में किस स्थान पे हैं, ये आप देख लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। होलकर स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे है? कोलकाता में। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में। और इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पे आपका बीसीसीआई का मुख्यालय है, वो है आपके मुंबई में। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जयपुर में। अरुण जेटली स्टेडियम जो है, अभी हाल ही में जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ये दिल्ली में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में है। और इकाना स्टेडियम का अब नाम कर दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। और इसका जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। अस्थमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थमा रोग से शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। और विश्व अस्थमा दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 2022 में ये मनाया गया 3 मई 2022 को। और ये जो है प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में पहला मंगलवार 3 मई को पड़ा है,
ठीक है, तो इस वर्ष जो है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 3 मई 2022 को। अब देखते हैं 5 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 100 सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है? तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें क्या है कि जो सरकार अपनी सर्विसेज जो है स्टार्ट करती है, कोई योजना चलाती है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ये मुख्यमंत्री मितान योजना जो है आपकी प्रारंभ की गई है। मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो मई 2022 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में संपन्न हो गए और इसमें जो है सर्वाधिक पदक जो है किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं? क्योंकि ये था आपका सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। तो इसमें जो सर्वाधिक पदक जीते हैं ये जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। और ये आपको पता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था आपके जो है कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में ही हुआ था, ठीक है ना। तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कुल 32 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजक और 5 जो है कांस्य पदक जीते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं, तो वो जीता है आपके शिवा श्रीधर ने, ठीक है ना। ये आपके तैराक हैं, इन्होंने 7 स्वर्ण जीते हैं और 2 रजत पदक जीत लिए हैं। तो शिवा श्रीधर और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये 2 नाम आप याद रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये नेट ग्रिड जो है आपका क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपके बेंगलुरु में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, वो क्या जारी करती है? प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है और 2022 के लिए जो जारी की गई उसमें भारत की रैंक है 150 और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे नॉर्वे और अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान पे आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, उत्तर कोरिया, जहाँ का शासक कौन है? किम जोंग उन। तो याद रखना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150। इसके पहले कितनी थी? तो इसके पहले थी 142 पिछले साल वाली, लेकिन अब आपको नया वाला याद रखना है और पिछला वाला भी याद रखना ही होगा क्योंकि जो नज़दीक के एग्जाम्स होते हैं उसमें पिछला वाला ही पूछ लेते हैं। किसको निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जनरल तेज कौल को, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है आपका निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व पुरस्कार जनरल तेज कौल। भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो ये कमला देवी नाम है इसका, जो आपका पेट्रोल वेसल है आपका, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला जो पेट्रोल वेसल है तटरक्षक बल का, इसका नाम है कमला देवी और इसका जो है शुभारंभ किया गया आपके टीटागढ़ पश्चिम बंगाल से। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब 7वीं बार किसने जीत लिया है? तो 7वीं बार जीता है रोनी ओ सुलिवन ने, ठीक है ना। तो रोनी ओ सुलिवन ने जीत लिया है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब। तो अब देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप इसको शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों के पास जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।